viewers, whoever watches this video, welcome to this YouTube channel, English Origin. Here is Dr. Muralidhar Mishra, a continued class of time and tense. इसके पहले प्रीवियसली हमने आपको 2 या 3 लेक्चर दे चुका हूँ, जिसमें कि हमने प्रेजेंट सिंपल की बात की है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हम तीसरे की चर्चा कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को कहते हैं सिंपल परफेक्ट। तो टाइम एंड टेंस में जो नाम बदल गया है, मॉडर्न कंसेप्ट है, तो मॉडर्न नाम भी है इसका। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट सिंपल कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट को सिंपल परफेक्ट भी कहते हैं। anyway, तो आप इसके सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हैं कि इसमें से विच फॉर्म ऑफ वर्ब इज सुटेबल फॉर द सेंटेंस, ये जानते हैं आप। मैं यहाँ एक बात बताऊं कि मैंने ऐसे ढेरों वीडियोस देखे, हार्डली लोग इसको टच करते हैं, लेकिन इसको प्रॉपरली कहीं भी अच्छी तरह से नहीं बताया गया है। मैं भी इसको सर्च कर रहा हूँ, बहुत दिनों से सर्च कर रहा हूँ। मैंने ढेरों किताबें भी टाइम मेंटेनेंस के बारे में पढ़ी, कहीं कुछ बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर कंसेप्ट नहीं मिला। तो मोटा मोटी हमने इस पर रिसर्च किया, R&D जिसको कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हमने एक बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म, बड़ा ही सरल रूप आपको टाइम मेंटेनेंस का दे रहे हैं। आप ऐसे भी पढ़ के देखें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पिछले जितने भी आप टेंस के क्लासेज लिए हैं टाइम मेंटेनेंस के, ये टेंस नहीं है, ट्रेडिशनल या ओल्ड टेंस नहीं है, टाइम मेंटेनेंस। तो टाइम मेंटेनेंस को आप ऐसे पढ़ के देखिए कितना आसान है। चल के देखें। चलिए, तो आज बोलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का एकम्प्लिश हो जाना, पूरा होना, किसी काम का पूरा हो जाना, तो परफेक्शन उसको कहते हैं। जैसे आप कोई भी काम करते हैं, अगर उसमें आपका 100% लग गया है तो उसमें परफेक्शन आ जाता है, चाहे वो कोई भी आर्ट हो या स्किल हो या कुछ भी हो। इसलिए इसका नाम पड़ा है परफेक्ट। प्रेजेंट भी लगा हुआ है, यानी कि अभी ये काम अभी खत्म हो, तो परफेक्शन के साथ इसको हम ये कह सकते हैं कि काम पहले शुरू हुआ था, खत्म अभी हुआ, अभी हुआ। इसीलिए इसको कहते हैं इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ये कनेक्टिंग लिंक का मतलब हुआ जोड़ने वाली एक कड़ी है जो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ती। समझ गए? पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने का ये एक कड़ी है, जिसमें पास्ट भी आपको बुझाएगा और प्रेजेंट भी बुझाएगा। जैसे आप ओल्ड कंसेप्ट में आप ऐसे सेंटेंस पढ़े होंगे, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, ही हैज ईटन, वह खा चुका है, वो ही हैज गॉन, वो जा चुका है। इस तरह के वाक्य आप प्रेजेंट परफेक्ट में बना चुके। अब इसमें और भी स्पेशल ऐसे सर्कमस्टांस हैं जहाँ कि इसको लगना है। तो इसके लिए हमने रूल 2 में आपको बताया है कि इन द सेंटेंसेस विथ जस्ट, ऑलरेडी, येट, इसको आप समझिए। ये जो सेंटेंस है आपका, ये आप जनरली सेंटेंस जब बनाते हैं तो उसमें अगर आप जस्ट दे दिए, अगर आपने ऑलरेडी दे दिया, येट दे दिया, सो फार दे दिया, टिल नाउ दे दिया, नेवर एवर भी कभी कभी लगता है, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली प्रेजेंट परफेक्ट का रूप ले लेता है, या फिर उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनना चाहिए, तभी वो करेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट ईट, ही हैज़ जस्ट गॉन, अभी वो गया है। जैसे कोई किसी को ढूंढता हुआ आवे और आप उसको कहते हैं ही हैज जस्ट गॉन, अभी गया है। ठीक है? यहाँ भी पास्ट को देखिए, ध्यान रखिए कि पास्ट भी है और प्रेजेंट भी। जाने की क्रिया पहले हो चुकी है, असर उसका अभी है, अभी तक है कि जस्ट अभी उठ के गया है। वो देखिए कुर्सी लगी हुई है, आई हैव जस्ट ईटन, अभी हमने खाया है। कोई कहे कि चलो खाते, तो नहीं, आई हैव जस्ट ईटन, मतलब अभी मैं खा चुका हूँ, मेरा पेट भरा हुआ, अब नहीं खाऊँ। चलिए, तो जस्ट रहे, ऑलरेडी, जैसे ही हैज ऑलरेडी गॉन, वो पहले ही जा चुका है, पहले ही जा चुका है। ये सारे सेंटेंस जस्ट, ऑलरेडी, येट, ये सब अगर रहे तो फार, टिल नाउ, तो इसमें को आप प्रेजेंट परफेक्ट में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट रूल में आइए, रूल 3, इन द एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड, फिर वही चीज है, बट द इफेक्ट
इज स्टिल प्रेजेंट। काम पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी मौजूद है। प्रेजेंट मैंने यहाँ मौजूद है या उपलब्ध है। आई हैव सीन द ताजमहल। आपको अगर कोई पूछे क्या तुमने ताजमहल देखी है, हैव यू एवर सीन ताजमहल, यस, तब कि मैंने देखी है ताजमहल, किधर क्या है सब पता है, यानी कि हमारी मेमोरी में वो अभी वर्तमान में भी फ्रेश है। दूसरा चीज़ कह देते हैं जैसे कि आई हैव विजिटेड दिस मूवी, हमने ये फिल्म देखी है। पूछोगे कौन गाना किधर है तो हमको पता चल, यानी कि हमको पता है पर अभी तक है। नेक्स्ट है आई हैव टेकन माई टी। कोई कहता है कि चलो चाय पियो, नहीं चाय पी चुके, आई हैव टेकन माई टी। ये टेकन की जगह पर कभी कभी आप हैव भी प्रयोग करते हैं, तो हैव का तीसरा रूप लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तब तीसरा रूप, तो आप यहाँ आई हैव हैड लगा दी। ये सेंटेंस कभी कभी आपको अटपटा लगेगा कि हैव के साथ हैड भी लगा। यहाँ मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूँ, आगे मैं डिटेल में करूँगा जब आप एडवांस में आएंगे। हैव हैज के बाद V3, तो हैड हमारा V3 है यहाँ, ये एक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं है, ये मेन वर्ब के रूप में, और पहला हैव जो है वो एक्सिलरी वर्ब के रूप में, तो आई के साथ हैव लगाते हैं। तीसरा रूप देंगे तो हैव का तीसरा रूप हैड हो जाएगा। उसी तरह से देखिए बी वाज बीन होता है ना, आई हैव बीन टू लंदन, ऐसा सेंटेंस देखिए, मैं लंदन में हो चुका हूँ, मतलब मैं लंदन में रह चुका हूँ, मैं लंदन के बारे में, आई हैव बीन टू लंदन। ये बड़ा अजीब सा सेंटेंस लगेगा, आपको अटपटा लगेगा, लेकिन मैथमेटिकली आप देखेंगे स्ट्रक्चर में आपको हम बताए हैं कि हैव हैज के बाद V3 लगता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो आप ये भी समझ गए। उसी तरह से आई हैव हैड ये टॉक विथ हिम, हम उनसे बात कर चुके हैं, तो हैव के बाद हमने फिर हैड दे दिया, देखिए ये भी V3 है। ये सब सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन आप इसको ग्रामर के मैथमेटिक्स के हिसाब से देखेंगे तो ये करेक्ट आपको लगेगा, हैव हैज के बाद V3 और कोई बात नहीं। आई हैव बीन इल, ये एक सेंटेंस आप देखिए, बहुत ऐसे ट्रांसलेशन में आप देखेंगे कि उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं, क्योंकि इसमें टाइम लगा हुआ है। ये जो टाइम लगा हुआ है फॉर 3 डेज, सिंस मंडे, और सिंस का प्रयोग हो जाए, अगर उसमें टाइम भी लगा हुआ रहे, उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में मानते हैं। लेकिन आप इसका अगर स्ट्रक्चर को बढ़िया से देखिए तो आपको V4 कहीं नहीं है, इसलिए आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाने का भूल न करें। फिर हमने किताब देखी जिसमें कि परफेक्ट उसमें मान, ऐसी बात नहीं। इसको आप देखिए, हैव हैज के बाद बीन आपका V3 है, तो यहाँ टाइम लगा हुआ है तो है, इसका माने हो गया कि मैं 3 दिनों से बीमार हूँ, ठीक है। अब मैं 3 दिनों से बुखार से पीड़ित हूँ, आई हैव बीन सफरिंग देते हैं, वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का कंप्लीट सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस। इसको आप परफेक्ट में, क्योंकि इसमें V4 नहीं है और यहाँ V3 है, इसलिए तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसमें टाइम भी लगा रह सकता है। हम इसको कह सकते हैं नोट में कि इसमें टाइम भी लगा रह सकता है, कभी कभी टाइम भी लगा रह सकता है। अब इसका स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए आप, स्ट्रक्चर आपको पहले से भी पता है, एक बार फिर आपको मैं याद दिला दूं, एक बार फिर मैं आपको इसके स्ट्रक्चर को बता दूं। इस तरह से आप टाइम एंड टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जान गए, इसके सारे सिचुएशन सर्कमस्टांस के बारे में जान गए। इन सब परिस्थितियों में हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। पुराने कंसेप्ट में आप जान गए, जैसे कि सेंटेंस में अगर इन द सेंटेंसेस विद जस्ट ऑलरेडी येट सो फार टिल नाउ आई हैव नेवर सीन ताजमहल, मैंने कभी नहीं देखी है, इस तरह से उसने ट्रेन कभी नहीं देखी है, इसमें भी आप लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ये सब सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट। फिर ऐसा भी देखिए आप, इन द एक्शन ऑलरेडी फिनिश्ड, काम पहले खत्म हो गया है, असर अभी तक है, ऐसे वाक्य के लिए भी आप बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव विजिटेड दिस मूवी, आई हैव ईटन, आई हैव टेकन माई टी, आई हैव हैड माई टी, आई हैव बीन टू लंदन, he has had a talk
विथ मी, ऐसा भी सेंटेंस होता है। आई हैव बीन इल फॉर 3 days, ये सारे सिचुएशंस में आप प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, दिस मच इज सफिशिएंट, बट व्हाट इज द स्ट्रक्चर और फॉर्मूला ऑफ मेकिंग दिस काइंड ऑफ सेंटेंस? इसके लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज लगाते हैं और बी3 देते हैं। ये बी3 दे करके चाहे ऑब्जेक्ट रहे तो रहे, और भी कोई एक्स्ट्रा वर्ड रह सकता है, वर्ब ऑफ टाइम रह सकता है, वर्ब ऑफ प्लेस रह सकता है, एडवर्ब ऑफ मैनर रह सकता है कि मैं धीरे धीरे खा रहा हूँ 3 घंटे से, ऐसा भी रह सकता है। लंबे चौड़े वाक्य हो सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म जो है सेंटेंस का, टेंस जो है वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई थिंक आप अच्छी तरह से इसको समझ गए। आपका अगर थोड़ा अभी कन्फ्यूजन हो तो 1-2 बार आप इसको देख लीजिएगा। 2 बार 3 बार देखते देखते इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप मज़े से इसको। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्म ऑफ टाइम एंड टेंस, वो है प्रेजेंट का। हमने आपको प्रेजेंट सिंपल बता दिया जिसको इंडेफिनिट करते हैं, दूसरा बता दिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, फिर बता दिया आपको हमने प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, 3 बता दिए हैं। अब 1 मिनट पेशेंस रखिए, मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी खत्म कर देता। इसको देखिए आप, चौथा ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए, इसके लिए आप पहले से जानते होंगे कि वर्तमान में कोई काम अगर जारी रहे समय के साथ, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आप हमारा जो मैंने जो आपको ओल्ड टेंस या ट्रेडिशनल सेंस का एक ही वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ये देख लेंगे। एक दिन में आपको 12 टेंस का हमने स्ट्रक्चर, फॉर्मूला और आइडेंटिफिकेशन बता दिया, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आप उसको पचा लीजिए। है, हूँ, है, रहे प्रेजेंट होता है, अगर उसके साथ अगर रहा, रही रहे और टाइम भी रहे तो परफेक्ट कंटिन्यू, ये वहाँ बताया हुआ है। आप उससे आप पकड़ लीजिएगा। इसी जगह मैं आपको कह दूं कि इसमें इज एज यूजुअल, इसको मैं क्या कह दूं, एज यूजुअल। इसका माने हुआ कि आप जो पहले से जानते हैं वही रूल है, इसमें नया कुछ नहीं है। हमेशा की तरह, इसका हिंदी होता है हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। या इसमें नथिंग न्यू इन इट, इसमें कुछ नया नहीं है। जैसे मैं 2 घंटे से यहाँ पढ़ रहा हूँ, एक वाक्य लीजिए आप, मैं 2 घंटों से यहाँ पढ़ रहा हूँ। आपको हमने एक ट्रिक बताया था पहले पुराने टेंस में कि है, हूँ, है, देखिए तो प्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं। रहा, रही और टाइम भी रहे, रहा, रही और टाइम रहेगा तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप टेंस को पहचान लीजिएगा, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं जानना है, कोई इसका अलग सिचुएशन नहीं होता है, बस इसी सिचुएशन को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है। क्या बनेगा, सब्जेक्ट होगा, फॉर्मूला इसका बता दें, स्ट्रक्चर हम सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट रहे तो और सिंस। इसी फॉर्मूला आप इसको बैठा दीजिए और ये बन गया। क्या बन गया देखिए तो, मैं आई के साथ हैव देते हैं, उसके बाद बीन दे देंगे, बिफोर दे देंगे। पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीड, रीड में रीड का बिफोर होता है, आईएनजी लगा देते हैं, रीडिंग। यहाँ तो हियर 2 घंटे से और 2 आवर्स हो गया। इसमें नया कुछ नहीं है, वेरी सिंपल टू सॉल्व। इसलिए इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हमने सीधा सीधी लिख दिया है एज यूजुअल। जो ट्रेडिशनल या ओल्ड टेंस जानते हैं उसको हमेशा की तरह आप जान, और ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है, जिससे आपका काम चल जाए। तो द मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ टाइम एंड टेंस, मैं ये समझता हूँ कि मेरे
सारे नियमों में ब्रिलियंट रूल्स जो हमने दिए हैं उसमें से टाइम एंड टेंस का भी रूल है। आपको जितनी किताबें उल्टाना हो उल्टा लें, जितने आपको वीडियोस देखना हो, यू कैनॉट बी सेटिस्फाइड एनीवेयर, ये मेरी गारंटी है। और इसमें आपको लगेगा कि परहैप्स दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग, जिसमें कि आपको हम आज प्रेजेंट ख़त्म कर दिए, अगले 2-3 क्लास में आपको हम टेस्ट टेंस पढ़ा देंगे। आप धैर्य के साथ टाइम एंड आप विजय प्राप्त कर लीजिए, ओवर कमांड कर लीजिए, और इसके बाद मैं आपको कुछ प्रैक्टिस या एक्सरसाइज करवा दूंगा। फुल एंड फाइनल आपको इससे जनित जो भी एरर्स आएंगे एडवांस कोर्स में बड़े मज़े से इतने से में बन जाएगा। विश यू ऑफ इट। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू पास योर कमेंट द कमेंट बॉक्स एंड subscribe my channel with like and comment. Okay, thank you.